नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही लगन से और जी जान से कर रहे होंगे। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि भोलेनाथ आपकी तैयारी में आपकी मदद करें और आपका एग्जाम इस बार बहुत ही अच्छा जाए। तो देखिए, आज हम शुरू करेंगे अपना भारतीय दंड संहिता मूल विधि का अपना दूसरा पार्ट। देखिए, भारतीय दंड विधान 1860, जिसे हम शॉर्ट में भैदयसा यानी भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड या फिर आईपीसी कहा जाता है। और दूसरा जो हमारा पार्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे शॉर्ट में सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कहा जाता है। इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हम यहाँ पे बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं और आपको ये जरूर ही पता होने चाहिए। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहली चीज होगी, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये भारतीय दंड विधान या आईपीसी या सीआरपीसी किस कमीशन के थ्रू बनाया गया, यानी वो कौन सा लोक कमीशन था या वो कौन सा विधि आयोग था जिसके द्वारा आईपीसी या सीआरपीसी बनाए गए थे पहली बार। तो दोस्तों, वो प्रथम विधि आयोग या फर्स्ट लॉ कमीशन था। अभी जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, इसको चेयर्ड किया था ना 1834 में। किसने? थॉमस बैबिंगटन मैकाले, या फिर शॉर्ट में थॉमस बैबिंगटन कभी कभी नहीं लिखा होता है, सीधा मैकाले लिखा होता है। आंसर आपका अगर थॉमस बैबिंगटन मैकाले लिखा मिले तो वो होगा, अगर सिर्फ मैकाले लिखा मिले तो वो होगा। इन्होंने चेयर कब किया था प्रथम विधि आयोग को? 1834 में। और देखिए, ये जो प्रथम विधि आयोग था, ये प्रथम विधि आयोग 1833 ईस्वी का एक चार्टर अधिनियम आया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जो उस टाइम की उपनिवेश जब हमारा भारत होता था, उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो 1833 का यानी 1833 ईस्वी का एक चार्टर अधिनियम लेकर आई थी। ये एक तरह के कानून होते थे जो कुछ सालों पे बार बार आते थे, जिसके अंदर कुछ नए नियम बनाए जाते थे। तो उस समय 1833 ईस्वी में एक चार्टर अधिनियम आया जिसमें प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और उसके चेयरमैन 1834 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले को बनाया गया। इन्होंने कुछ विधियों का संहिताकरण किया, कुछ हिंदू लॉ लिए गए, कुछ इंग्लिश मतलब जो मुस्लिम लॉ थे वो लिए गए, कुछ अपने जो इनके ब्रिटिश लॉ थे वो, है ना। इन्होंने चारों तरफ से कानूनों को इकट्ठा किया और एक संहिता बनाई, एक कोड बनाया, जिसका नाम पड़ा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसी को हम आज भारतीय दंड विधान 1860 या आईपीसी, इंडियन पेनल कोड कहते हैं। उस समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था यानी दंड प्रक्रिया संहिता, वो इसी का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। अब 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के द्वारा बना था। उसमें एक प्रथम विधि आयोग था जिसको चेयर थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने किया था, जो इसके चेयरपर्सन कब बने? 1834 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1835 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट की थी। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति को सबमिट की या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो दोस्तों, उस टाइम भारत में राष्ट्रपति नहीं होता था। उस टाइम पे जब ये हमारा 1833-34 का दौर था, उस टाइम पे भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे। ठीक है ना। और उस टाइम पे जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो 1828 में बना था और 1835 तक था। तो जो मैकाले था, मैकाले ने अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट की थी 1835 में। ठीक है। कब सबमिट की? 1835 में। और किसको की? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय पर कौन थे? उस समय पे थे जी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो आपसे देखिए, यहां से कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? आंसर वही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। या आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो हमारा इंडियन पेनल कोड था, ये किसको सबमिट किया गया? ये 1835 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही सबमिट किया गया था।
अब जो जिस गवर्नर जनरल को सबमिट किया गया वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, दूसरे थे, तीसरे थे। तो वो कौन से गवर्नर जनरल थे भारत के? वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग बात होती है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, ये था प्रथम विधि आयोग जिसके अंदर में भारतीय दंड विधान हमारा आईपीसी और सीआरपीसी बने। इसके अलावा एक मैकाले समिति और बनी थी। वो मैकाले समिति 1854 में बनी थी। कब बनी थी जी? 1854 में, ना कि 1834 में। समझना, देखो जो 1834 में बना वो था हमारा प्रथम विधि आयोग, और जो 1854 में बना ये था हमारी मैकाले समिति। तो कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट, कि मैकाले समिति का रिलेशन कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान से तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय दंड विधान या आईपीसी सीआरपीसी का रिलेशन केवल और केवल प्रथम विधि आयोग से है, जो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसके अध्यक्ष मैकाले यानी कि थॉमस बैबिंगटन मैकाले थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1835 को भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1835 में सबमिट की। ये हमारा आईपीसी है। जो ये मैकाले समिति है ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। मैकाले समिति भारतीय सिविल सेवाओं के संबंध में बनाई गई थी कि सिविल सेवाओं के अंदर भर्तियां किस तरह से ली जाएंगी। तो वो मैकाले समिति थी जो 1854 में बनी, और ये जो बनी थी ये 1853 ईस्वी का जो हमारा चार्टर अधिनियम था उसके अधीन बनी थी। और जो हमारा प्रथम विधि आयोग था जिसमें हमारे आईपीसी और सीआरपीसी बने, वो हमारे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा आईपीसी और सीआरपीसी है वो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन बनाए गए थे। और जो हमारा भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एज या फिर सिलेक्शन क्या प्रोसीजर क्या होगा उसके संबंध में एक समिति बनी थी, उसका नाम मैकाले समिति था। इसका आईपीसी सीआरपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये 1854 में बनी थी, 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनी थी। ठीक है। अब आइए कुछ मोस्ट और जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, पहली बात, भारत की सेना पर आईपीसी या सीआरपीसी लागू नहीं होता। जी हां, भारत की सेना पर आईपीसी इंडियन पीनल कोड या फिर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोनों में से कुछ भी लागू नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारा ये आईपीसी या सीआरपीसी है संपूर्ण भारत पर लागू होता है। कुछ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि 2019 में जब से जो हमारा जम्मू कश्मीर है उस एक राज्य में से 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं, तो अब क्या जो हमारा भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता आईपीसी है क्या वो जम्मू कश्मीर पे लागू है? जी हां दोस्तों, इसका जवाब हां है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी सीआरपीसी ये जम्मू कश्मीर में लागू है, क्योंकि अनुच्छेद जो 370 था संविधान के अंदर उसको हटाया गया। ठीक है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है, जब से एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, तब से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और सीआरपीसी जम्मू कश्मीर में लागू हैं। अब वहां पर रणबीर दंड संहिता नहीं लगती। जब तक वो एक स्पेशल राज्य होता था, विशेष राज्य का दर्जा उसे दिया गया था, यानी कि 2019 से पहले तक जो उसका विशेष राज्य का दर्जा हुआ करता था, तब वहां पर रणबीर दंड संहिता लागू होती थी। आईपीसी या सीआरपीसी लागू नहीं होता था। कब? केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले, जो कि 31 अक्टूबर को एक अस्तित्व में आया हमारा। ठीक है। तो संपूर्ण भारत पर लागू होती है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू होती है, और रणबीर दंड संहिता अब लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से संपूर्ण भारत पर आईपीसी सीआरपीसी लागू होती है, सिवाय सेना के। सेना पे ना सीआरपीसी लागू होता है ना आईपीसी लागू होता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी
आईपीसी और सीआरपीसी ही लागू किए गए हैं। जो बांग्लादेश था, जब भारत आजाद हुआ, ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान होता था। बंगला मुक्ति मोर्चा के बाद ये एक अलग देश बना 1971 के बाद बांग्लादेश के नाम से, और यहां पर भी आईपीसी और सीआरपीसी को ही लागू किया गया है एज अ लॉ, कानून। यहां पर भी आईपीसी और सीआरपीसी को ही माना जाता है। इसके अलावा एक और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वो है जी ब्रिटिश उपनिवेश। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर उपनिवेश जो ब्रिटिश के अंदर में थे, जो अंग्रेजों के अंडर में थे, जो फिरंगियों के अंडर में थे, वो ब्रिटिश उपनिवेश जब आजाद हुए तो उनमें से ज्यादातर ने आईपीसी और सीआरपीसी को ही अपनाया। और उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट नाम जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो हैं बर्मा, जिसे आज के समय में म्यांमार कहा जाता है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि फिलहाल हाल ही में अभी 2 या 3 हफ्ते पहले म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। वहां के जो नेता लोग हैं उन सबको जेल में डाल दिया गया है और म्यांमार कंटिन्यू न्यूज में बना हुआ है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बताइए किस और देश में आईपीसी और सीआरपीसी लागू होते हैं, तो वहां पे ऑप्शन हो सकता है म्यांमार हो। ठीक है, श्रीलंका भी न्यूज में था हाल फिलहाल में अभी, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए क्योंकि श्रीलंका ने भी और मलेशिया ने भी और सिंगापुर ने और ब्रुनेई ने, ये जो हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन 5 देशों में भी आईपीसी और सीआरपीसी ही लागू होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ये जानकारी किसी भी तरह से अच्छी लग रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये जो जानकारी आपको यहां पे दी गई, ये जानकारी बहुत जरूरी थी। आपको ये जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। आप अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को बार बार देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। आपको कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए, आप याद कर नहीं सकते क्योंकि याद करी हुई चीजें तो भूल जाती हैं, है ना। देखिए, होता क्या है, आप अपने पापा को भूल सकते हैं क्या? कभी नहीं भूल सकते। आप अपनी मम्मी को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। रीजन, क्योंकि आप उनका नाम, उनको देखना, ये कंटिन्यू प्रोसेस में रखते हैं। इसलिए जैसे कि आपके रिलेटिव्स में जो बहुत ज्यादा नजदीक में होते हैं, आप उनके नाम नहीं भूल पाते, लेकिन आपके जो दूर के रिलेटिव्स होते हैं, आप उनके नाम भूल जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो चीजें आपके दिमाग के इर्द गिर्द बार बार घूमती रहती हैं, आपकी आंखों के आगे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, आप उनको नहीं भूल सकते। तो वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है। आपको कुछ भी रटना नहीं है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, बार बार देखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें। ये चीजें अपने आप ही आपके दिमाग में किसी ना किसी कोने में फिट हो जाएंगी और ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, यहां से कम एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको रखा मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, बने रहें हमारे साथ और आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारी आने वाली वीडियोस को और देखें। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।